आज की जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ वह 100 सब्सक्राइब स्पेशल होने वाली है। ये कहानी कहीं और जगह की नहीं है बल्कि मेरे ही गांव की कहानी है। और ये कहानी है होली के टाइम की, जहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा अपनी जो रात का समय होता है उसको एंजॉय करते हैं। और अगर आप लोग राजस्थान से हो तो आप लोगों को बखूबी पता भी होगा कि आज से 10 साल पहले जब होली का त्यौहार आता था तो उससे पहले गांव के जो बुज़ुर्ग होते थे एक काफ़ी बड़ा सा ढोल ले लेते थे और उससे धमाल गाया करते थे। धमाल एक फोक सॉन्ग हुआ करते थे जो कि लोग याद करते थे और उस ढोल को बजा के वह उसको एंजॉय करते थे, होली का फेस्टिवल बनाते थे। अब उन्हीं के बीच में से कुछ बच्चे जो होते थे गांव के, वो भी वहाँ पे इस चीज़ को एंजॉय करते थे और वो एक खेल खेला करते थे उस समय पे, जिसको कि लुका छुपी बोलते थे। मतलब कि दो लड़कों को बोल दिया जाता था कि तुम बाकी सभी लड़कों को ढूंढोगे। अब ये जो गेम था ये सुनने में जितना एकदम इंजॉयबल होता है, रात के समय में अगर इसको आप लोग खेलते हैं तो सबसे ज़्यादा डरावना भी होता है। और अभी जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ वह आज से 10 साल पहले की कहानी है। तो उससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक राजस्थान का छोटा सा गांव है और वहाँ पे इतनी लाइटें भी नहीं है, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। और एक पहाड़ के नीचे बसे हुए गांव के अंदर कितना हार्ड हो जाता है किसी इंसान की तलाश करना। और फिर भी ये जो गांव के बच्चे थे, मतलब कि उनमें से एक मैं भी था दोस्तों, इसी वजह से मैं ये पूरा आप लोगों को एकदम ओरा बना के बता रहा हूँ कि आखिरकार ये चीज़ हुई स्टार्ट कैसे थी। तो एक समय की बात ऐसे थी कि होली का त्यौहार बनाया जा रहा था। जो बड़े बुजुर्ग थे वह ढोल बजा के होली के फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे थे, धमाल गा रहे थे। और अगर आप लोग राजस्थान से हो तो आप लोगों को धमाल का काफ़ी अच्छे से मतलब भी पता होगा। धमाल बेसिकली एक ऐसा सॉन्ग गाने का वो होता है चलन, जिसके अंदर जो कुछ आदमी होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वह होली के ऊपर ढोल गाते हैं, धमाल गाते हैं और उसको सुनने में काफ़ी सुकून भी मिलता है। इसी तरह से एक बड़ के पेड़ के नीचे जो बड़े बुजुर्ग थे वह उस ढोल को बजा के होली के मज़े ले रहे थे फेस्टिवल के और धमाल गा रहे थे। और जो गांव के सभी बच्चे थे जिनकी उम्र 10 साल से लेके 20 साल तक की थी, सभी बच्चे होली का फेस्टिवल एंजॉय करते हुए लुका छुपी खेल रहे थे। अब वो जो सभी गांव के लड़के थे, करीब 10 से 15 लड़के हुआ करते थे उस समय पे। और उन लड़कों में मेरे मुझसे जो बड़ा भाई है वो भी शामिल था। और मैं तो काफ़ी छोटा था, तो जो बड़े बुजुर्ग धमाल गा रहे होते हैं ना, मैं तो वहीं बैठे रह के उनकी धमाल सुना करता था। बेसिकली जो मैं आज कहानी आप लोगों को सुनाने वाला हूँ डरावनी, वह मुझसे जो बड़ा भाई है उसकी कहानी। एक तरह से वो वहाँ पे था मौजूद जिस जगह पे ये हादसा हुआ था। लेकिन मैं आपको थोड़ा इस तरीके से समझा रहा हूँ कि आप लोग मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस कहानी को सुनोगे तो आप लोगों को गूज़बम्प आना तो एकदम निश्चित ही हो जाता है। तो क्या होता है कि मैंने आप लोगों को जैसे बताया, वो लोग लुका छुपी खेलते हैं। अब सभी को काउंट किया जाता है और एक एक दिन में एक एक लोगों का नंबर आता है और उसी दिन भी एक लड़के का नंबर आता है, उसको सभी को ढूंढना होता है। तो एक निश्चित दूरी के दूर जाके उसको वो चीज़ स्टार्ट करनी होती है। जैसे कि 15 लड़कों का एक ग्रुप है, उसमें से एक लड़का वहाँ से करीब 200 मीटर दूर जाके किसी चीज़ को हाथ लगाएगा और वापस आएगा। तब तक जो बाकी के 14 लड़के होते हैं वह छुप जाएंगे और उसको उन सभी को ढूंढना होगा, देख के नाम लेके ढूंढना होगा। अब गांव के बच्चों को सभी के नाम तो याद रहते ही है, तो जैसे ही वह किसी को देख के उसका नाम बोलेगा ना, तो मतलब वो आउट हो जाएगा इस गेम से। इस तरह का ये गेम हुआ करता था। अब क्या होता है ना कि गांव के अंदर कोई बाउंड्रीज नहीं होती कि आपको बस इतनी ही दूरी पे जाना होता है। तो उस गांव था जो मेरा खुद का गांव था, वहाँ से कुछ दूरी पे एक काफ़ी बड़ा सा पहाड़ था। अब वो पहाड़ कुछ ऐसा आप लोग समझो कि एक इस तरह का पहाड़ था और वो काफ़ी छोटा पहाड़ था और उसके ऊपर कोई पेड़ पौधे नहीं उगे थे, बस पूरा पत्थरों से ही वह गिरा हुआ था। वहाँ पे काफ़ी सारे माइनिंग के काम भी हुआ करते थे, जिसकी वजह से उसके नीचे भी काफ़ी पत्थर पड़े रहते थे और एक तरह से उसको तोड़ा ही जा रहा था पूरे पहाड़ को। अब क्या होता है कि कुछ जो लड़के होते हैं वह छुपने के लिए वो जो पहाड़ होता है ना उसके पास चले जाते हैं। और ये जो कहानी है आज की वहीं से स्टार्ट होती है। वहाँ पे जैसे ही वो लोग वहाँ पे पहुँचते तो उनको काफ़ी अजीबोगरीब आवाज़ें आने लग जाती है। कुछ ऐसा आने लग जाता है, उनको शायद ऐसा सुनाई दे रहा था कि कोई पहाड़ के ऊपर से उनको ऊपर चढ़ने के लिए बोल रहा है और वो लोग ऊपर चढ़े उसके पास जाए, ऐसा उनको कोई पुकार रहा था। और वो आवाज़ थी वह किसी दूसरे लड़के की आवाज़ थी, जिसकी वजह से जो नीचे थे कुछ 4 लोग लड़के, वो उसको पूछते भी हैं कि तुम कौन हो, तो वह अपना नाम कुछ भी नहीं बताता। वह सिर्फ ऊपर से आवाज़ लगा रहा था कि तुम ऊपर चढ़ो, मेरे पास आओ, मैं भी तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। इस तरह से ये चीज़ें होने लग जाती है।
अब जो गांव के लड़के होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेके डर जाते हैं। उनको ऐसा लग रहा था कि कोई दूसरा ऐसा लड़का होगा, उनका दोस्त होगा, वो मजाक कर रहा होगा इस पहाड़ के दूसरी तरफ खड़े होके और उनके नाम ले लेके उनको पुकार रहा होगा। अब ये चीज़ हो तो जाती है, लेकिन उनको अंदर ही अंदर जो डर लग रहा था उसका आप लोग अंदाज़ा तक नहीं लगा सकते कि चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है, 4-5 लड़के बैठे हुए हैं और पहाड़ के ऊपर से कोई उनको पुकार रहा है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको कितना ज़्यादा डर लग रहा होगा उस समय पे। और आसपास कोई घर भी मौजूद नहीं है कि वह किसी बड़े को बुला के लेके आ जाए ताकि वह समझ सके या उनको बता सके कि ऐसा हमें कुछ सुनाई दे रहा है। तभी जो बाकी और भी लड़के होते हैं, 14 लड़के साथ में जो 5 लड़कों के अलावा और भी 10 लड़के होते हैं ना, वैसे करते करते जो एक लड़के को बोला था ना गेम स्टार्ट करने के लिए, वह उन सभी के नाम लेके सभी को आउट कर देता है। बस उस पूरे गेम के अंदर वह 4-5 लड़के ही बचे थे जो कि उस पहाड़ के पास जाते हैं। अब वो जो लड़का होता है जिसने कि इस गेम को स्टार्ट किया था, वह 10 लड़कों को आउट कर देता है उनके नाम ले लेके, और वह वापस उन 10 लड़कों के साथ मिलके उन 5 लड़कों को ढूंढने की कोशिश करता है कि वो कहाँ पे छुपे हुए हैं। क्योंकि इसमें ऐसा ही होता है कि जो भी कोई आउट हो जाता है तो जो स्टार्ट किया था जिसने गेम, वह उसके साथ होके उन बाकी सभी लड़कों को ढूंढने लग जाता है। तो क्या होता है कि वह 10 और प्लस में एक और लड़का जिसने गेम स्टार्ट किया था, वह 11 लड़के मिलके उन 5 लड़कों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वह गांव की हर एक गली को छानते हैं, अंधेरे में काफ़ी नाम भी पुकारते हैं, लेकिन उनको वो नहीं मिल रहा था। और जो 5 लड़के उस पहाड़ के पास थे ना, उनमें से एक मेरा भाई भी था, नरेंद्र नाम है उसका। वो भी उस समय पे खेलते हुए उनके पास ही था। तो वो जो पहाड़ के पास 4 लड़के थे, उनमें से मुझसे जो बड़ा भाई था वो भी वहाँ पे मौजूद था। इसके बाद में क्या होता है कि वो जो बाकी के 10-11 लड़के होते हैं वो भी उस पहाड़ के पास जाते हैं। तो वहाँ पे जैसे ही वो लोग जाते हैं तो वह उनको सामने वो चारों लड़के दिखाई दे जाते हैं। अब वो छुप नहीं रहे थे, वह बस उस पहाड़ की तरफ देखे जा रहे थे। तभी वो बाकी के जो 10 लड़के होते हैं वह उनको बोलते कि तुम छुपे क्यों नहीं और इतनी दूर क्यों आ गए। तो वो जो 4 लड़के होते हैं वह बताते हैं कि यार मुझे कोई ना कोई ऊपर से पुकार रहा है हम चारों लड़कों को, और वो कोई लड़के की आवाज़ थी और वो कुछ ऐसा कह रहा था कि तुम लोग ऊपर आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। इस तरह से वो पुकार रहा है, और जब भी हम उसको बोलते हैं तो वो चुप हो जाता है। अब बाकी के वहाँ पे जो ग्रुप के लड़के थे, मतलब टोटल उस पहाड़ के नीचे 10 से लेके 15 लड़के जमा हो जाते हैं वहीं पे, और उनकी उम्र किसी की 13 साल, किसी की 15 साल, किसी की 18 साल ऐसी होती है। और अब सभी लड़के मिलके ऊपर पहाड़ के ऊपर आवाज़ लगाते हैं एक एक करके कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है। इस तरह से वह उस चीज़ को पुकारने लग जाते हैं जो कि पहाड़ के ऊपर से उनको बुला रही थी। अब क्या होता है कि पहाड़ के ऊपर से वापस से वैसे ही एक डरावनी सी आवाज़ आती है, और वो बोलती है कि अब तो तुम सभी लड़के ऊपर आ जाओ पहाड़ के, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। अब तुमको तो पता ही है ना कि बचपन में जो लड़के होते हैं वह कुछ भी मस्ती करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। अब उन 15 लड़कों में से किसी एक लड़के ने ऐसे बोल दिया कि जब तक तुम ऊपर से एक पत्थर नहीं फेंकोगे तब तक मैम तुम्हारे पास नहीं आने वाले। अब इतना कहते ही पहाड़ के ऊपर से काफ़ी बड़ा सा एक पत्थर गुड़ता हुआ आता है, गिरता हुआ आता है, डलता हुआ, और उनके पैरों के पास आके रुक जाता है। अब ये चीज़ जैसे ही होती है पूरे के पूरे 15 लड़के डर के कांपने लग जाते हैं। इसके बाद में वो वापस आवाज़ लगाते हैं, उनको लगता है कि कोई हमारे साथ मस्ती कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो वह वापस से उसको बताते हैं कि तुमने सिर्फ एक पत्थर ही फेंका है, तुम 5-10 पत्थर एक साथ फेंको और वो हमें लगने भी नहीं चाहिए। अब इतना कहते ही उस पहाड़ की चोटी से 5 से 10 पत्थर नीचे गिरने लग जाते हैं, और वो पत्थर यकीन मानो इतने बड़े पत्थर होते हैं कि एक किसी सिंगल आदमी से उठे भी ना। काफ़ी बड़े बड़े पत्थर पहाड़ के ऊपर से गिर रहे थे, और उनको बखूबी आवाज़ आ रही थी कि कोई ना कोई उन पत्थरों को ऊपर से गिरा रहा है, और वह जस्ट उनके पैरों पे, कोई किसी के लड़के तो पैरों के पास आके रुक जाते हैं और साइड से गुजर जाते हैं। और वो जो 15 लड़कों का ग्रुप होता है वह एक जगह खड़े होकर इन सभी चीज़ों को देख रहा होता है। अब वो लड़के वापस ही उसके साथ मस्ती करते हैं कि तुम तो बड़े बड़े पत्थर ही फेंक रहे हो, तुम छोटे पत्थर फेंको, तब हमें यकीन होगा कि तुम हमारे दोस्त ही हो। अब इतना कहते ही पहाड़ के ऊपर से काफ़ी घना मतलब बहुत ही सारे छोटे छोटे पत्थर भी गुड़ने लग जाते हैं। अब ये चीज़ें वो कर तो मस्ती में रहे थे, और 15 लड़कों का ग्रुप होता है तो शायद उनको इतना डर भी नहीं लग रहा था, लेकिन उनके दिल में कहीं ना कहीं ये डर जरूर मौजूद था कि यार ये चीज़ हो कैसे रही है और ऊपर कौन मौजूद है। अब ये चीज़ होते ही सभी जो लड़के होते हैं वह काफ़ी डर जाते हैं, और ऊपर बैठा हुआ जो शख्स होता है जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता कि वह कौन है, वह उनको वापस से पुकारने लग जाता है कि यार तुम मेरे पास आ क्यों नहीं रहे, मैं तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी कर रहा हूँ।
अब इतना होते ही जो 15 लड़कों का ग्रुप होता है वह वहाँ से भागने लग जाता है, और वह कुछ इस तरह से भागते हैं कि कोई पीछे ना छूट जाए। मतलब कि वह एक साथ वहाँ से भागते हैं, और जो पीछे पहाड़ के ऊपर लड़का होता है वह उनको चिल्ला चिल्ला के बुला रहा था कि यार तुम जा कहाँ रहे हो, तुम मेरे पास आओ। वो वापस से काफ़ी बड़े बड़े पत्थर उनके ऊपर फेंकने लग जाता है, लेकिन उनमें से किसी को चोट नहीं आती। अब उस रात तो जो सभी 15 लड़के होते हैं वो सारे के सारे गांव के अंदर वापस आ जाते हैं। अब रात के 11-12 बज चुके थे उस समय पे जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो सभी चुपचाप आके अपने घर के अंदर सो जाते हैं। अब आज से 10 साल पहले क्या होता था दोस्तों, मोबाइल तो नहीं होता था इतना ज़्यादा। जो लड़के होते थे वह ऐसे ही टाइम पास करते थे, और घर वालों को इतनी फिक्र भी नहीं होती थी कि लड़का कहाँ है, क्योंकि उनको पता था कि रोज़ की तरह वह लुका छुपी खेल रहे, तो वह चुपचाप आके सो गया था। और यही चीज़ मेरे भाई के साथ भी हुई थी, वो भी चुपचाप आके सो गया था हमारे पास आके। अब दूसरे दिन जब सुबह होती है तो पता चलता है कि मुझसे जो बड़ा भाई है उसको काफ़ी तेज़ बुखार हो चुका है। अब जैसे ही उसके बारे में ये चीज़ पता चलती है तो घर वाले फिक्र करते हैं कि यार ऐसा क्यों हुआ, रात को तो ये लुका छुपी खेल रहे थे, अब सुबह होते ही इनको बुखार कैसे चढ़ गई। अब ऐसी चीज़ एक लड़के के साथ हो तो शायद समझ में आती है, लेकिन ये चीज़ 7 से 8 लड़कों के साथ होती है। सभी को काफ़ी तेज़ सुबह होते ही बुखार चढ़ गया था, और वह चुपचाप एकदम कोने में बैठे हुए थे, लेटे हुए थे। अब ये चीज़ देख के सभी जो गांव के लोग होते हैं वह उनसे पूछने लग जाते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि तुम सभी को एक साथ बुखार आ गया। अब सभी लड़के होते हैं, उनमें से एक लड़का होता है वह आगे जाके बताता है कि हम जब लुका छुपी खेल रहे थे तो हम में से कुछ लड़के काफ़ी दूर उस पहाड़ के पास गए थे, और वहाँ पे जाके हम लोग छुप गए थे। तभी हमें ऊपर से किसी ने आवाज़ लगाई, और जब बाकी सभी लड़के भी हमारे पास आ गए तो वह ऊपर से काफ़ी बड़े बड़े पत्थर फेंक रहा था, जो कि किसी एक इंसान से उठे भी ना। और वो जो पत्थर फेंक रहा था, हम उसको जैसे बोल रहे थे ना, वह उतनी साइज़ के पत्थर ऊपर से फेंक रहा था। और इस चीज़ को देख के हमें इतना ज़्यादा डर लग गया कि हम लोग वहाँ से आ तो गए, लेकिन रात में इसके बारे में सोचते हुए हमें सुबह तक बुखार आ गया। अब ये चीज़ सुनते ही गांव वाले भी डरने लग जाते हैं। तभी गांव में से एक लड़का बताता है कि यार उस पहाड़ के नीचे तो आज से करीब 20 साल पहले एक जो हादसा हुआ था ना, शायद वो वही लड़का है। अब दोस्तों इसके पीछे की एक और कहानी मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि उस पहाड़ के ऊपर आखिरकार कौन था। दरअसल बात यह है कि जब ये सभी लड़कों को बुखार होती है तो उससे करीब 20 साल पहले वो पहाड़ ऐसे कि ऐसे ही था। पहाड़ों को कुछ होता तो है नहीं, वह वैसे कि वैसे ही था। वहाँ पे है ना, एक आदमी अपने छोटे से बेटे को कंधे पे बिठा के रात के समय पे कहीं जब जिमने का वो होता है ना, किसी की शादी होती है तो वो जिम के अपने बेटे को कंधे पे बिठा के रात के 8-9 बजे लेके आ रहा था। अब क्या होता है ना, वह कंधे पे बैठे हुए लड़के से बातें कर रहा था और उस पहाड़ के नज़दीक से आया था। तभी वह जो शादी होती है वहाँ से कुछ मीठा खा के आया था, और वो जो बच्चा होता है उसके हाथ में एक कुछ मिठाई होती है। अब वो उस पहाड़ के पास से गुजर रहा था, तभी जो उसके कंधे पे लड़का बैठा हुआ था उस आदमी के, वह अचानक से नीचे गिर जाता है। मतलब कि वह काफ़ी अच्छे से बातें कर रहा था, लेकिन अचानक से ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने उस बच्चे की गर्दन के साथ कुछ ऐसा कर दिया है कि वह वहीं पे नीचे गिर जाता है। तभी वो जो बाप होता है उसको एहसास होता है कि यार ये मेरा बच्चा अब तक तो बातें कर रहा था, अचानक इसको क्या हो गया कि ये नीचे गिर गया। तभी वह उसको नीचे उतार के देखता है तो उसकी जो गर्दन होती है ना दोस्तों, उसके अंदर थोड़ी सी भी जान नहीं बचती। ऐसा लग रहा था कि किसी ने इसकी गर्दन को काफ़ी ज़ोर से पीछे की तरफ कर दिया है। इस तरह का वहाँ पे एक हादसा हुआ था। अब इस हादसे के पीछे की जब कहानी गांव वाले सुनाते रहते हैं उन लड़कों को, तो उनको और भी ज़्यादा डर लगने लग जाता है। तब से दोस्तों दिन के समय पे तो उस पहाड़ के आसपास कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं होती, लेकिन रात के समय पे उस पहाड़ के पास कोई भी नहीं जाता। और अभी 1-2 साल पहले वहाँ पे पत्थर तोड़ रहे थे कुछ लड़के, मतलब कि जो काम करते हैं ना ट्रैक्टर भरने के लिए पत्थरों का, वहाँ पे तभी अचानक से पहाड़ का एक छोटा सा टुकड़ा वहाँ पे गिर गया और पत्थर के अंदर दबने से एक 15 या 16 साल के लड़के की मौत भी हो गई है। और ये सच्ची घटना है, वहाँ पे ये मौत हो गई है। अब इस चीज़ को देख के वहाँ का जो पहाड़ है हमारे गाँव का, वो और भी ज़्यादा डरावना हो चुका है। रात के समय पे तो उस पहाड़ के पास कोई जाता तक नहीं है। और एक और इसका काफ़ी अच्छा सा किस्सा है जो कि खुद मेरे साथ ही हुआ था आज से 1.5 या 2 साल पहले। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, किसी शॉर्ट वीडियो को बना दूंगा उसके अंदर बता दूंगा। आज के लिए तो इतना ही काफ़ी है। तो ये थी दोस्तों हमारे 100 सब्सक्राइब स्पेशल की एक हॉरर स्टोरी, जो कि पर्सनली मेरे ही गाँव की कहानी है। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसी और भी अमेजिंग रियल इवेंट पे आधारित कहानी अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरी स्टोरी टेलिंग कैसी लगी।